औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथ। कमेंट्स में पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सर करवा दें। तो आपके जो कमेंट्स में मैसेज आते हैं, कोशिश यही होती है कि उनको फिल किया जाए। तो जिस बच्ची ने भी ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करवा दें, उसके लिए सेकंड पार्ट के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इस तरह अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। रैशनल के बारे में स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्क के 4 केसेस पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट केस था कि डिस्क ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसमें रैशनल का वर्ड आता है, और उसके बाद डिस्क अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो देन रैशनल का वर्ड आता है। तो अब हमने यहाँ देखना है कि हमारे पास इक्वेशन है a + 2b x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस 2c = 0। देखिए ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी इसमें ए की एक्स स्क्वायर की रकम है, ए की एक्स की रकम है और कांस्टेंट है। तो इसे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। यू नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी यूज़ किया है। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर ये बात डिटेल से बताई हुई है कि जब क्वेश्चन में स्मॉल ए बी सी आ जाए तो हमने कोशिश करनी है कि हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यूज़ कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी और डिस्क के फार्मूले में भी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a + 2b, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये b की वैल्यूज़ हो जाएगी, और लास्ट पे क्या है a + 2c, तो ये c की वैल्यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ax² प्लस bx प्लस c = 0 से इस इक्वेशन को कंपेयर करके यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल ली। अब स्टूडेंट डिस्क का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्क के फार्मूले में हम लोग यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b² - 4ac में b की जगह पे b की वैल्यूज़ आ जाएगी, उसका होल स्क्वायर -4, a की जगह पे a की वैल्यूज़ आ गई और c की जगह पे c की वैल्यूज़ आ गई। अब स्टूडेंट 2 और a + b + c का होल स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे और a + b + c का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे। -4 वैसे ही आ जाएगा, और इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट्स की पहली रकम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, और उसको नेक्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2b, फिर सेकंड टर्म लिखी हमने फर्स्ट ब्रैकेट की और उसको भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है। क्या फार्मूला है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो हमने फार्मूला ओपन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, -4 वैसे ही आ गया। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² आ जाएगा, a को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे 2ac आ जाएगा, 2b को a से करेंगे 2ab आ जाएगा, और 2 to the 4 और b को c से करेंगे bc आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इस 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इन तमाम वैल्यूज़ के साथ, तो 4a², फिर 4 को b² से किया तो 4b², फिर 4 को c² से किया तो 4c², फिर 4 को 2ab से किया तो 8ab, फिर 4a को 2bc से 8bc, और फिर 4 को 2ca से किया तो 8a। -4 को जब इनसाइड करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे और 4 इनसाइड मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो -4 × a² -4 -+- 4 to the 8ac, और फिर -+- 4 to the 8ab, और फिर -+- 4 for the 16bc। अब स्टूडेंट्स देखें में किन वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है, 4 प्लस का 4a² माइनस का कैंसिल, 8ab प्लस का 8ab माइनस का कैंसिल हो गया, और 8ca का 8ac माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, 4b² 4
माइनस 8BC। अब 8BC कैसे आया, देखें 8BC प्लस का था और 16BC जो है वो माइनस का था, तो 16BC में से 8BC निकाल दिया तो 8BC रह गए और आंसर के साथ बड़ी साइन यूज़ किया। अब देखें वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं, 3 टर्म्स बची हैं। अब इन 3 टर्म्स में देखें तो 4 कॉमन है, तो हम 4 करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 4 टू द 8BC। अब स्टूडेंट देखें ये फार्मूला बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि B माइनस C का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी वैल्यूज़ का स्क्वायर हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, और आंसर पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी पॉजिटिव आता है, यानी कि ये तमाम जो डिस्क का आंसर आया ये ग्रेटर दैन 0 है। अगर स्टूडेंट्स ये ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात साबित होगी जो हम साबित करना चाह रहे थे कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रैशनल। तो हमने 2 बातें डिस्कस की थी, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब भी रैशनल होगा और अगर डिस्क तब भी रैशनल होगा। देखो 4 भी 2 का स्क्वायर है और B माइनस C होल स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह भी 2 इंटू B माइनस C का होल स्क्वायर। तो ये बात साबित होगी स्टूडेंट्स के हैंस प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस विल बी रैशनल। सो स्टूडेंट्स यही हमने साबित करना था। इन लेक्चर नंबर 16 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इससे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक भी करें, और वो स्टूडेंट जो चैनल पे न्यू है वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी ये वीडियोस मिलती रहें। स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, इन वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।